राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मस्वरूप सागर जी, जो फरीदपुर विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं और कहा यह जा रहा है कि अब इनको टिकट की हरी झंडी मिल गई है इशारों में। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ब्रह्मस्वरूप जी, इंडिया टाइम 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव की, लगातार सोशल मीडिया पे भी कई लिस्टें जारी हो रही हैं, उनमें आपका नाम भी आ रहा है फरीदपुर से। क्या वाकई हरी झंडी मिल गई है या लिस्टें अभी कुछ होना बाकी है? देखिए, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर पूरा भरोसा है और समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। निश्चित तौर पर हम क्षेत्र में लगे हैं और पार्टी पर हम भरोसा करते हैं कि पार्टी हम पर भरोसा करेगी और निश्चित तौर पे हमें चुनाव लड़ाएगी। तो ये जो क्षेत्र में आपने लगने की बात की है, कौन कौन से इलाके हैं जहां आप दौरा कर चुके हैं? फरीदपुर का लगभग मैं 95% से भी ऊपर इलाका जो है पूरी तरह से वो मैं कवर कर चुका हूँ। मैंने ज़्यादातर लोगों से मुलाकात की है, ज़्यादातर गाँव में जा कर के, देहात का जो भी चाहे कस्बे का क्षेत्र हो, सब जगह लगभग मैं, कुछ बहुत कम ऐसे गांव होंगे जहां कुछ शायद छूटा हो, लेकिन मैं। कितने गांव है फरीदपुर में? करीब 384 से ऊपर गांव है। 384 से ऊपर गांव, तो उसमें लगभग 90% गांव का आप दौरा कर चुके हैं। 90%, 95%। क्या माहौल दिख रहा है उस 90% गाँव में और किन मुद्दों को लेकर वो माहौल बनता दिख रहा है? देखिए, मैंने ये देखा है कि पूरे क्षेत्र में, फरीदपुर क्षेत्र में ही मैंने चूँकि फोकस किया है, तो पूरे क्षेत्र में एक माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का स्पष्ट रुख है। लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी इस उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बने। लोगों का भरोसा जो भाजपा पर थोड़ा बहुत था पिछले चुनाव में, वो उसे उनका टूटा है और उन्होंने अब मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे। पिछले चुनाव में कुछ इलाके ऐसे हैं फरीदपुर के जो भाजपा का गढ़ कहे जाते थे, अब तक जो भी चुनाव हुए, तो ये भी सुनने में आया है कि उन गढ़ों में भी आपने दौरा किया है और वहाँ भी लोगों के बीच कैसा रिस्पांस मिल रहा है उन इलाकों में जो भाजपा के गढ़ थे, और कौन कौन से वो इलाके थे? जिन लोगों ने भाजपा को वोट किया और बहुत ही भरोसे के साथ वोट किया, लोगों ने उम्मीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब की बार हम भाजपा को सबक सिखाएंगे और समाजवादी पार्टी को ही समर्थन करेंगे। कौन कौन से इलाके थे वो जो भाजपा के गढ़ कहे? देखिए, बहुत सारे इलाके हैं। अगर मैं पर्टिकुलर किसी उसका नाम लेता हूँ तो ऐसा पूरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं ऐसे जिन गांवों ने एक तरफा वोट किया और उन गांवों में भी पूरी तरह से अब वो पूरे के पूरे गांव इस बात पर तैयार बैठे हैं कि गांव में कोई पार्टी बंदी नहीं है, सारी पार्टी बंदी भूल करके वो समाजवादी पार्टी को लड़ाने को बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि वहाँ स्थानीय स्तर पर जो माननीय विधायक जी हैं, उन विधायक जी ने ही घूम करके नहीं देखा, लोगों से उनका राब्ता ही कायम नहीं हुआ, उनसे मिले ही नहीं है। आपकी पार्टी में भी टिकट के कुछ ऐसे दावेदार हैं जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, जो विधायक भी रहे और बसपा छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि यादवों पर उन्होंने कई झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, मुस्लिमों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। जब ऐसे लोग आपकी पार्टी में होंगे तो आपको नहीं लगता इसका नुकसान होगा, पार्टी को झेलना पड़ेगा? निश्चित तौर पर पार्टी में शामिल करने का निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। चूँकि ऐसे लोग अगर पार्टी में हैं तो वो अलग बात है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो चूँकि जनता नकार रही है, तो पार्टी में भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं चुनाव लड़ाने का मौका ऐसा कहीं आएगा। मैं कोई ऐसे किसी नाम पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पर भरोसा करते हैं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाएंगे।
लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये भाजपा का आरोप लगातार लगा रहा है। अब जब इस तरह के लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी तो पड़ेगा जनता पे कि नहीं पड़ेगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की चीज़ें सामने नहीं आती हैं और लोग पार्टी में होते हैं, लेकिन कौन किसे बढ़ावा मिलेगा, कौन आगे होगा, ये तो भविष्य की बात है। एक और बात ये कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट कट सकता है, तो अगर उनका टिकट कटा और मुकाबले में नया चेहरा आया तो फिर आपको नहीं लगता समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। निश्चित तौर पर लोगों ने भाजपा के खिलाफ मन बनाया है। जो स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक जी के खिलाफ माहौल है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों ने भाजपा के प्रति जो उनका जो लगाव था वो खत्म हुआ है, वो खत्म हुआ है। मतलब नेशनल और स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं वो भी प्रभावी हैं? वो बिल्कुल प्रभावी हैं। जैसे गांव-गांव लोग परेशान हैं, जो आवारा जानवरों की समस्या है, लोगों की फसलें उजड़ जाती हैं। गांव का देहात का किसान है, किसान के पास फसल के अलावा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो जानवरों से अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है। बचा रहा है, तार लगाने पे पाबंदी गवर्नमेंट ने लगा दी कि तार लगाएंगे तब भी मुकदमा लिखा जाएगा, तो तार लगा करके भी नहीं बचा पा रहा है, चौकीदारी करके नहीं बचा पा रहा है, रात रात भर चौकीदारी करते हैं। ये बड़ा मुद्दा है, लोग इस पर बात नहीं करते हैं। तो आवारा जानवरों की समस्या है, सरकार ने उसका इलाज कुछ नहीं किया है। सरकार ने बस यूं ही छोड़ दिया, और बाकी समस्या अगर किसी को हो रही तो जनता को हो रही है। जहां तक खेती किसानी की बात है तो चूंकि खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल विधानसभा सीट है, बिल्कुल पूरी विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 कस्बे हैं, एक फरीदपुर नगर पालिका है और एक फतेहगंज पूर्वी नगर पंचायत है। केवल 2 कस्बे हैं, बाकी पूरे विधानसभा देहात क्षेत्र में गांव लगते हैं, सारे ग्रामीण क्षेत्र है। तो पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, केवल नगर पालिका एक है, एक नगर पंचायत है, बस 2 ब्लॉक हैं, एक फरीदपुर ब्लॉक और एक भोता ब्लॉक। तो इन 2 ब्लॉक के ही लोगों में ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण हिस्सा है, गांव का इलाका आता है। ज़्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक में, जैसे जो चीज़ें बीजेपी ने प्रचारित की उन्हें किया ही नहीं है, तो जनता में सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ माहौल है कि कहा कुछ और किया कुछ है। कुछ समय पहले किरण में नंदा जी आए थे यहाँ बरेली में, तो उन्होंने एक सभा की थी। उस सभा में उन्होंने ये कहा था कि भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है और समाजवादी पार्टी में जो कैंडिडेट होता है वो चुनाव लड़ता है। अब तक जो ये रहा है संगठनात्मक रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले कमज़ोर नज़र आती है। अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है। टिकट की घोषणा अगर चुनाव डिक्लेयर होने के बाद होती है तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो तैयारी कर सके अपने स्तर पे। फरीदपुर की हम बात करें तो वहाँ पर क्या तैयारी है? मैं देखिए ऐसे में मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, संगठन में भी रहे हैं, लंबी राजनीति आपने, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा और सिर्फ फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस इस समय केवल और केवल फरीदपुर विधानसभा पर है। और जैसा कि मुझे संगठन का अनुभव है, हमने इस तरह का नेटवर्क तैयार कर रखा है। मेरी अपनी तैयारी इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे मुकाबले कहीं भी नहीं टिकेगी। कितने बूथ हैं वहाँ पे? देखिए 390 बूथ हैं, पहले 367 बूथ होते थे, अब बढ़ करके 390 बूथ हो गए और 390 बूथों पर हमने बूथवार तैयारी की है। मैं उस तैयारी को खोलना नहीं चाहता कैमरे के सामने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी, जहाँ आप कहते हैं कि वो संगठन में मजबूत है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी फरीदपुर विधानसभा में रिजल्ट आएगा, सामने आ जाएगा, हमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। किसानों का मुद्दा है, संगठन रूप से अगर फरीदपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत है, जैसा कि आपकी तैयारी है, आप कह रहे हैं और कई गांव का आप दौरा भी कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं पार्टी आपकी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।